राजस्थान की तपती रेत और दूर दूर तक फैली हुई वीरानी के बीच एक गांव है जो सालों से खाली पड़ा है। नाम है खुलधरा। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही एक अजीब खामोशी छा जाती है। यह खामोशी मानो उस डरावने इतिहास की गवाह हो जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। आज की कहानी उसी शापित गांव की है जहां कदम रखते ही एक अजनबी अंधेरे की गिरफ्त में आ जाता है। कहानी 19वीं सदी के राजस्थान की है, जब पालीवाल ब्राह्मण समुदाय के लोग इस गांव में बसते थे। उनके खुशहाल जीवन को एक ही झटके में तबाह कर देने वाला था गांव का दीवान सलीम सिंह। सलीम सिंह की बुरी नजर गांव की सबसे सुंदर लड़की पर थी। उसने गांव के लोगों पर दबाव बनाया कि अगर उन्होंने उसे लड़की नहीं दी तो वो गांव को बर्बाद कर देगा। इस फरमान के बाद एक रात में पूरा गांव हमेशा के लिए खाली कर दिया गया और जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव पर एक ऐसा श्राप छोड़ा जो उसे हमेशा के लिए शापित बना गया। आज भी कहते हैं कि खुलधरा में उन पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं भटकती हैं। जो भी उस गांव में रात बिताने की कोशिश करता है उसका वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। कहते हैं जैसे ही आप गांव की सीमा में प्रवेश करते हैं, एक अजीब सी ठंडक आपका स्वागत करती है। ये ठंडक साधारण नहीं होती, मानो किसी अदृश्य शक्ति का हाथ आपके कंधों पर आ जाए। साल 2005 की एक रात एक स्थानीय कॉलेज के 4 दोस्त आदित्य, राघव, स्नेहा और अर्पिता राजस्थान के इस शापित गांव को देखने का साहस करते हैं। उन्हें इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था कि ये महज अंधविश्वास है। उन्होंने सोचा कि खुलधरा में रात बिताना एक रोमांचक अनुभव होगा, लेकिन उस रात जो उनके साथ हुआ वो उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बन गया। रात का वक्त था। चारों दोस्त खुलधरा के प्राचीन मंदिर में रुके हुए थे। उन्होंने वहां एक छोटा सा कैंप फायर जलाया और बैठकर बातें करने लगे। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था। गांव की दीवारों पर उभरी दरारें, टूटे फूटे मकान, सब मानो उस वीराने में सो रहे हों। लेकिन जैसे ही घड़ी ने आधी रात के 12 बजाए, सब कुछ बदलने लगा। कैंप फायर की लौ अचानक तेज चलने लगी और एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। वो गंध ऐसी थी मानो किसी पुराने कफन से आ रही हो। तभी स्नेहा ने महसूस किया कि कोई उसे दूर से घूर रहा है। उसने बाकी दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन सबने इसे उसकी कल्पना मानकर हंसी में डाल दिया। पर तभी मंदिर के एक कोने से एक बहुत धीमी पर स्पष्ट आवाज में किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। उन चारों ने उस आवाज की ओर ध्यान दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई तो देखा कि एक साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। वो साया एक महिला का था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल धुंधला था, मानो किसी ने उसे छुपा दिया हो। आदित्य ने आवाज देकर पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस साये ने एक बार फिर उनकी ओर देखा और अपने हाथों को उनके तरफ उठाया, मानो कुछ कहना चाह रही हो। तभी हवा में एक चीख गूंज उठी जो उनके शरीर में ठंडक भर गई। वो चीख इतनी तीव्र और दर्दनाक थी कि सभी के कानों में गूंजने लगी। वो चीख मानो पालीवाल ब्राह्मणों की छुपी पीड़ा की कहानी कह रही थी। अब डर ने उनके दिलों को जकड़ लिया था। उन्होंने सोचा कि गांव से बाहर निकलना ही ठीक होगा। जैसे ही वो मंदिर से बाहर आए तो पाया कि उनके चारों ओर एक धुंध सी फैली हुई थी। इस धुंध में से वो महिला का साया उनके सामने बार बार प्रकट हो रहा था। उसने अपनी उंगलियों से गांव के बाहर जाने का रास्ता दिखाया। अजीब बात यह थी कि उनकी टॉर्च की रोशनी उस धुंध में खो जाती थी और सिर्फ वो साया ही दिखाई दे रहा था। भागते भागते वो चारों गांव की सीमा तक पहुंचे, लेकिन तभी स्नेहा ने देखा कि उसका मोबाइल किसी ने खींच लिया है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो साया उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उस साये की आंखों में
गहरा दर्द और गुस्सा था, मानो वो उनसे कुछ कहना चाह रहा हो और उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। उसने धीरे से कहा, तुमने हमारे दर्द का मजाक बनाया, अब इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। तभी अर्पिता ने देखा कि स्नेहा का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। बाकी दोस्तों ने जैसे तैसे उसे उठाया और गांव से बाहर निकलने लगे। जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पार की, वो साया धुंध में खो गया। बाहर पहुंचते ही स्नेहा ने आंखें खोली, लेकिन वो अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी और वो लगातार एक ही बात दोहरा रही थी, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। आज भी जब उन दोस्तों से उस रात के बारे में पूछा जाता है, तो उनकी आंखों में वही खौफ उभर आता है। वे कहते हैं कि खुलधरा गांव में आज भी उन पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं बसती हैं और जो भी उनकी शांति को भंग करने की कोशिश करता है, उसे उनकी पीड़ा का एहसास करा दिया जाता है। तो अगर आप कभी भी राजस्थान जाएं और खुलधरा के इस रहस्यमयी गांव के पास से गुजरे, तो याद रखें कि यह सिर्फ एक वीरान गांव नहीं, बल्कि एक शापित जगह है।